आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने 16 नवंबर 2023 के मंथली मॉनेटरी पॉलिसी में रिटेल क्रेडिट के कुछ सेगमेंट के हाई ग्रोथ रेट पर रेड फ्लैग दिया है। आपने भी देखा होगा अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे करीबन सभी प्रोडक्ट्स पर नो कॉस्ट ईएमआई ऑप्शन अवेलेबल है। कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये नो कॉस्ट ईएमआई एक इंटरेस्ट फ्री लोन है, यहाँ पे 0% इंटरेस्ट है और 0% इंटरेस्ट किसको पसंद नहीं है, तो मैं यहाँ से टीवी, फ्रिज, एसी, फोन एक्सेट्रा खरीद लूंगा और ईएमआई के फॉर्म में इसे बैंक को रीपे करता रहूंगा, राइट। इसी वजह से बहुत सारे लोग पैसे होने पर भी ईएमआई पे चीजें खरीद लेते हैं। आरबीआई ने भी 2013 के एक रिपोर्ट में कहा था कि बैंक्स के 0% इंटरेस्ट में इंटरेस्ट एलिमेंट को छुपाया जाता है और प्रोसेसिंग फीस के फॉर्म में इसे कस्टमर से वसूला जाता है। बट द फन फैक्ट इज इसको 2013 से लेकर 2023 यानी 9 से 10 साल हो गए, पर फिर भी लोगों को यही लगता है कि इन चीजों पर 0% इंटरेस्ट होता है और इसी वजह से लोग इसे ईएमआई पे खरीदते ही जा रहे हैं। इसकी वजह से पिछले कुछ महीनों में एनबीएफसी यानी नॉन बैंक फाइनेंशियल कंपनीज एंड ग्रिड टू कंज्यूमर इनमें अच्छी खासी ग्रोथ देखी गई है। पीडीलाइट जैसी एडिटिव मेकर कंपनी एनबीएफसी सेक्टर में इंटर कर रही है। इसकी वजह से एक बहुत बड़ा बबल बिल्डअप हो रहा है जिसका नाम है क्रेडिट बबल, जो एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी तक क्रिएट कर सकता है। अब आप कहोगे कि पंकज भाई इसमें आरबीआई क्या कर रही है। आरबीआई ने इसी को कंट्रोल करने के लिए एनबीएफसी यानी नॉन बैंक फाइनेंशियल कंपनीज को रिस्क वेट ऑन कंज्यूमर लोन एंड बैंक रेट को इंक्रीज करने के लिए कहा है। ये रिस्क वेट ऑन कंज्यूमर लोन क्या होता है इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी के लिए इतना समझ लो कि इतनी सीरियस चीज है कि आपको बैंकरप्ट तक बना सकती है। तो क्या ये बबल बस्ट होने वाला है? क्या इससे अपनी इकोनॉमिक कोलैप्स हो जाएगी? क्या वर्ल्ड में 2008 के मैसिव फाइनेंशियल क्राइसिस जैसे कुछ होने वाला है और इससे बचने के लिए हमें किस तरह की प्रिकॉशंस लेने चाहिए? ऐसे कई सारे सवालों के जवाब हम इस वीडियो में देखेंगे। अगर आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू हिट दैट घंटा। सो व्हाट्स द डील, लेट्स अनकवर द फैक्ट्स। 2008 में वर्ल्ड मैसिव फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरा था। इसका रीजन थी बैंक। जो लोग घर खरीदना अफोर्ड नहीं कर सकते थे उनको ये मॉर्गेज लोन दे रही थी और ये लोग ईएमआई रीपे नहीं कर पा रहे थे। उस वक्त हाउसिंग मार्केट बहुत बूम कर रहे थे और रियल एस्टेट के प्राइस भी खतरनाक तरीके से बढ़ रहे थे। बैंक्स का भी कहना था कि हाउसेस की प्राइसेस कभी कम नहीं होगी, ये बढ़ती ही रहेगी। ऐसा कह के बैंक्स पैसे छापती जा रही थी और इसी वजह से ये बबल बड़ा हो रहा था। और फिर होना भी क्या था, लाइक ऑल बबल ये बबल भी बस्ट हुआ और हाउसिंग मार्केट कंप्लीटली कोलैप्स हो गई। जो एसेट इनमें इन्वॉल्व थे जैसे कि हाउसेस, इनकी प्राइसेस भी कम हुई। जिन बैंक्स ने इन हाउसेस को फाइनेंस किया था इन्होंने भी अच्छा खासा पैसा गंवाया। ये बहुत ही डेंजर सिचुएशन थी। इसे आप ऐसे समझ सकते हो कि यूएस की 4th लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट बैंक लेमन ब्रदर कंप्लीटली कोलैप्स हो गई। आप कहोगे मैं आपको ये स्टोरी 2023 में क्यों बता रहा हूँ, राइट? इसका रीजन है 2008 के जैसे ही एक बहुत बड़ा बबल बिल्डअप हो रहा है जिसका नाम है क्रेडिट बबल। इसे आरबीआई ने भी नोट किया है कि लोग चीजों को ईएमआई पे खरीदते ही जा रहे हैं। इसके कारण ये बबल बढ़ता ही जा रहा है जो सच में वर्ल्ड के लिए बहुत बड़ा खतरा है। आप कहोगे कि मान लो मैंने ईएमआई पे घर खरीद लिया, मुझे बैंक से पैसे भी मिल गए और बाद में मैं ईएमआई के थ्रू बैंक को इसे इंटरेस्ट के साथ वापस भी कर दूंगा, तो इसमें खतरा कैसा, राइट? सी हम सबको एक कॉमन आइडिया है जो कई सारे टेक्स्ट बुक और एकेडमिक पेपर्स में भी बताई गई है कि बैंक सेवर और बोरोवर के बीच का एक मिडलमैन होता है, राइट? पर ये सच नहीं है। असल में बैंक कई सारे पैसों को खुद बनाती है यानी खुद क्रिएट करती है। ये पैसे क्रेडिट होते हैं, इसे हम पैसों की तरह यूज कर सकते हैं। हमें लगता है कि ये पैसे हैं पर ये क्रेडिट होने के कारण इसे फ्यूचर में कभी ना कभी बैंक को वापस करना पड़ता है। ये कोई ट्रिक नहीं है। इसी तरह करीबन सभी पैसों को बैंक द्वारा क्रिएट और डिस्ट्रॉय किया जाता है। सो बैंक्स इसमें इंटरेस्ट के जरिए अपना प्रॉफिट कमाती है। मोर लोन्स ऑन मॉर्गेजेस मीन्स मोर मनी क्रिएटेड एंड मोर लोन्स मीन्स मोर प्रॉफिट ऑफ द बैंक्स, जिसकी वजह से बैंक्स ज़्यादा से ज़्यादा लोन्स को देती है और पैसे को क्रिएट करती है। और अगर मार्केट में ज़्यादा पैसा होगा तो हर कोई कुछ ना कुछ खरीदना चाहेगा जिसकी वजह से चीज़ों की कीमत बढ़ जाएगी एंड दिस इज हाउ महंगाई कम्स। बट अगर बैंक्स ऐसे ही लोन देती रही और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे को क्रिएट करती रही तो इससे डेप्ट बर्डन बढ़ जाएगा और इसकी वजह से लोग को रिपे नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से बैंक और लोन देना बंद कर देगी, जिसके कारण मार्केट में पैसों की अचानक कमी हो जाएगी, लोगों के घर जब्त हो जाएंगे। इसके वजह से फाइनेंशियल क्राइसिस तक आ जाएगा। तो इसमें कौन बचेगा? इसमें स्मार्ट पीपल्स लाइक इन्वेस्टर्स को छोड़कर करीबन सभी लोग इकोनॉमिकली खत्म हो जाएंगे। जैसे कि सेवर्स जो पैसा बचा बचा के रखते हैं, जो सेफ फंड नहीं रखते, जो अननेसेसरी चीजों को लोन पे खरीदते ही रहते हैं, ये सब लोग वाइप्ड आउट हो जाएंगे। सो व्हाई द बबल लाइक दिस इज हैपनिंग? फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग मैं आपको इसे 4 सिंपल पॉइंट्स में समझाता हूँ जिसे आपको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। फैक्ट नंबर 1, लो सेविंग रेशो।
हमारा सेविंग टू जीडीपी रेशो गिरता ही जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे दादा परदादा उनकी इनकम में से ज़्यादा पैसे को सेव करते थे, और वही हम अभी देखें तो अभी के लोगों की इनकम तो बहुत है पर उनके खर्चे ज़्यादा और सेविंग कम है। फैक्ट नंबर 2, लो सैलरी एंड हायरिंग्स। ईयर ऑन ईयर जॉब ओपनिंग्स कम हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 100 स्टूडेंट ग्रेजुएशन करके पास आउट हो रहे हैं और जॉब ओपनिंग सिर्फ 20 है, तो 80% स्टूडेंट के पास अच्छी स्किल होने पर भी उन्हें कम सैलरी में काम करना पड़ता है। फैक्ट नंबर 3, परचेसिंग अननेसेसरी थिंग्स ऑन ईएमआई। लोगों की इनकम कम होने पर भी लोग अननेसेसरी चीज़ों को ईएमआई पे खरीदते ही जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, कॉलेज स्टूडेंट ईएमआई पे फ़ोन खरीद लेते हैं। द रीजन इज 0% इंटरेस्ट पे चीजें मिल रही है तो इसे खरीद लेते हैं। दिस मेकिंग पीपल पोअर एंड पुअर। समझ लो, आपने अपने किसी फ्रेंड को आईफोन यूज करते हुए देखा। आपने उसे पूछा, भाई कैसे लिया? उसने कहा कि 0% इंटरेस्ट पे पापा ने दिलाया। अब ये स्टोरी आपकी इंस्पिरेशन बन गई है। आप भी अपने पापा के पास जाओगे और बोलोगे कि मुझे भी आईफोन दिला दो। दिस मेकिंग इंस्पिरेशनल बबल। ऐसा भी देखा गया है कि किसी वजह से कोई लोन को रीपे नहीं कर पाया तो उसे मेंटली बहुत खतरनाक तरीके से टॉर्चर किया जाता है। ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, आप गूगल करके चेक भी कर सकते हो। आप कहोगे कि गवर्नमेंट इसमें क्या कर रही है? जैसे कि हमको पता है कि किसी को भी फ्री में कुछ भी नहीं मिलता और कोई किसी को फ्री में कुछ देता भी नहीं। ऐसे ही गवर्नमेंट को भी कुछ ना कुछ मिल रहा होगा, इसलिए गवर्नमेंट भी इसको अलाउ कर रही है, राइट? सी, जितना ज़्यादा लोग कंज्यूम करेंगे उतना ज़्यादा लोग टैक्स पे करेंगे। एंड सेकेंड थिंग इज जीडीपी। वैसे तो जीडीपी की बहुत सारी डेफिनेशन है। द वन वे ऑफ डिफाइनिंग द जीडीपी इज द सम ऑफ नेट एक्सपोर्ट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, इन्वेस्टमेंट एंड कंजम्पशन। अब यहाँ पे कंजम्पशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। जितना ज़्यादा लोग कंज्यूम करेंगे उतनी ज़्यादा अपनी जीडीपी बढ़ेगी। और आपको तो पता ही होगा जीडीपी को कौन सेलिब्रेट करता है। दिस इज अगेन अ कॉन्ट्रोवर्शियल पार्ट। कोविड-19 के बाद एक अलग ही कल्चर फॉर्म हो रहा है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि कोविड-19 में कितने लोगों की जाने गई। ऐसा फ्यूचर में कभी भी हो सकता है, इसीलिए आपने अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। ऐसी थिंकिंग इसे बड़े क्राइसिस का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। बट इफ द थिंक इन द अनदर वे, पैसों की कमी के कारण कोविड-19 में कितने लोगों की जाने गई, कितने सारे लोगों को घर में ही क्वारंटाइन करके रखना पड़ा। क्या आपको इसमें भी यही लगता है कि इसमें पैसे नहीं लगे होंगे? बट आपके सामने ऐसी पिक्चर क्रिएट की जा रही है कि जिसकी वजह से आपने ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करना चाहिए, ना कि प्रोड्यूस। यही रीजन के कारण ज्यादा से ज्यादा लोग कंज्यूम कर रहे हैं और इन्हीं लोगों को सर्व करने के लिए और बहती गंगा में हाथ धोने के लिए बहुत सारी कंपनीज एनबीएफसी यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज में इंटर कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, पीडीलाइट जैसी एडहेसिव मेकर कंपनी एनबीएफसी सेक्टर में इंटर कर रही है, जिसकी वजह से क्रेडिट बबल लगातार बड़ा हो रहा है। 2022 में इंडिया का हाउस होल्ड डेब्ट $441 मिलियन का था। इसे आरबीआई ने भी रेड फ्लैग दिया है। इसी को कंट्रोल करने के लिए 16 नवंबर 2023 को आरबीआई ने मंथली मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट में एनबीएफसी यानी नॉन बैंक फाइनेंशियल कंपनीज को रिस्क वेट ऑन कंज्यूमर लोन एंड बैंक क्रेडिट को इंक्रीज करने के लिए कहा है। रिस्क वेट ऑन कंज्यूमर लोन मीन्स, फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपने किसी चीज़ को खरीदने के लिए लेट से एसबीआई कार्ड से 1 लाख रुपए लिए। अब तक क्या होता था, बैंक को 1 लाख रुपए का लोन देने के लिए 8% यानी 8,000 रुपए लोन के रिस्क को इवेल्यूएट करने के लिए बाजू में रखने पड़ते थे। बट अब इस प्रोविजन के बाद बैंक को 1 लाख रुपए के लोन के रिस्क को इवेल्यूएट करने के लिए 10% यानी 10,000 रुपए बाजू में रखने पड़ेंगे। आरबीआई ऐसा एक्शन पहली बार नहीं ले रहा है। 2008 के पहले आरबीआई के प्रिकॉशनरी मेजर के कारण ही एज कम्पेयर टू अदर कंट्री इंडिया को ज़्यादा सफर नहीं करना पड़ा था। ऐसे ही ये डिसीजन भी शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा पैनिक क्रिएट कर सकता है, बट फॉर द लॉन्ग टर्म इट इज़ वेरी बेनिफिशियल। एट लास्ट ये फाइनेंस कंपनीज तो बहुत मोटा पैसा छाप रही है, बट बहती गंगा में आप कैसे हाथ धो सकते हो? लेट्स सी। फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज फालतू चीज़ों पे जितना हो सके उतना कम खर्चा करो। रिमेंबर वन थिंग, पैसा बचाया इक्वल्स टू पैसा कमाया। सेकेंड पॉइंट, जब तक आपकी कैपेसिटी सेम प्रोडक्ट को कम से कम 2 बार खरीदने की ना हो, डोंट बाय इट। थर्ड पॉइंट इज जितना हो सके उतना बैड लोन को अवॉइड करके गुड लोन को लेने पे ज़्यादा फोकस करो। गुड लोन मतलब एसेट क्रिएट करने के लिए लोन लो जो आपको पैसे कमा के दे। एंड लास्ट वन इज इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। ये बबल तो फॉर्म हो रहा है और ये कभी ना कभी तो फूटेगा। आप इसी आपत्ति को अवसर भी बना सकते हो। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, बी हैप्पी, जय हिंद।